शंकर जी बोले पार्वती एक में अपनी चोरी सुनाओ। ये एक अपनी चोरी सुनाओ इसका क्या मतलब? एक सुना चुके और एक और। शंकर जी बोले हाँ एक चोरी तो सुना दी। कौन सी? बोले राम कथा चुरा कर रख ली थी हमने अपने मन में, रचि महेश निज मानस राखा। ये राम कथा चुरा कर रखी थी मन में, लेकिन ये छिपाई वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट कर दी। पाय सुसमव शिवासन भाखा। लेकिन शंकर जी बोले राम कथा छिपाई थी वह तो प्रकट कर दी, वह चोरी तो प्रकट हो गई, लेकिन एक अपनी चोरी थी बताओ। मैंने अपनी कथा छिपा के रखी है। कौन सी? बोले जब राम जी का जन्म हुआ ना और राम जी की बाल लीला जब अयोध्या में हो रही थी तो मैं भी गया था वहां। पार्वती जी बोली आप भी गए थे? हाँ। अकेले? बोले ना चेले को साथ में ले गया। अच्छा चेला कौन? बोले हम और कागभूषुंडी जी। अच्छा बाबा हे देवादिदेव महादेव तब तो आप पहचान लिए गए हो गए अयोध्या में। क्यों? बोले एक कौवे के रूप में और एक इस रूप में। शंकर जी बोले हम दोनों ने रूप बदल दिया था। किस रूप में गए थे? मनुज रूप जानई नहीं को, कोई जान ना सके इसलिए मनुष्य बनकर गए। अच्छा क्यों? राम जी का दर्शन करने, राम जी की बाल लीला देखने गए। तो फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कि अब दोनों चले तो गए, अब राम जी तो छोटे से भी आंगन छोड़कर बाहर नहीं आ सकते, और हम ऐसे कैसे इतने बड़े राजा के महल में चले जाएं? वहां के लिए भी तो कोई संपर्क चाहिए। तो एक काम किया हमने। क्या? शंकर जी बोले हम जादूगर मदारी बन गए, और कागभूषुंडी से कहा कि हम मदारी तुम बनो हमारे शिष्य, हम मदारी तुम जमूढ़े। कागभूषुंडी ने कहा कि आप मदारी क्यों बन रहे हैं? शंकर जी बोले सुविधा है। क्यों? बोले जादूगर मदारियों के पास जितना सामान रहता है ना उसमें से आधे से ज्यादा तो शंकर जी के पास हमेशा रहता है, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं। शंकर जी बन गए जादूगर। कागभूषुंडी जी ने धीरे से कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है यार, प्रचार ही करा दिया। शंकर जी बोले जादूगर पहले खेल थोड़ा ही दिखाते हैं, पहले डमरू बजाते हैं, गाना वाना गाते हैं, तो अभी पहले इतना ही करो, शायद इसमें ही अपना काम बन जाए, खेल दिखाने की क्या जरूरत है। शंकर जी बोले हम बजाएंगे डमरू और तुम गाओ। कागभूषुंडी जी बोले हम गाएं? कौवा गाए तो अपने आप पता लग जाएगा। शंकर जी बोले नहीं नहीं इतना मधुर होगा। क्यों? बोले भले ही कोई कौवा हो पर भगवान के लिए गीत गाए तो कौवे का स्वर भी मधुर हो जाता है। काक हो ही पिक बकहु मराला। और फिर कागभूषुंडी कौवे के रूप में दिखाई देते हैं पर कौवा नहीं है, गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देते हैं पर गंगा जी नदी नहीं है। हनुमान जी वानर के रूप में दिखाई देते हैं पर हनुमान जी वानर नहीं है। इसी तरह हमारे राम जी मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं पर वे मनुष्य नहीं हैं, वे तो सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान है। तभी तो महाराज दशरथ कहते हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कागभूषुंडी जी गीत गाने लगे। रीत विनीत सो कौतुक सो रचि गीत भूषुंडी जू गावन लागे। अब गीत कागभूषुंडी जी ने गाया तो झांकी झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। अब शंकर जी ने निनाद वड्ढमर वयम डम 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 डमरू बजाया और कागभूषुंडी जी ने गीत गाया। राम जी पालने में सो रहे थे, डमरू बजा कागभूषुंडी जी का गीत। श्री राम जी जाग गए, राम लला जग गए और बोले क्या? मन में सोचने लगे अच्छा बाबा आ गए, डमरू बज रहा है।
कागभूषुंडी को लेकर आए हैं देवाधिदेव। राम जी मन ही मन सोचने लगे, बाबा यह चाहते हैं कि मेरी मैया मुझे गोद में लेकर झरोखे से झांकने लगे तो बाबा को दर्शन हो जाए। लेकिन राम जी बोले, जब तक भोले बाबा के चरणों में मैं सिर न रख लूं तब तक मेरी भी तो इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं तो बाबा के चरणों में सिर रखना चाहता, बाबा की गोद में खेल लूं। अच्छा बाबा, अपना ही काम बनाना चाहे तो हमारा नहीं, हम आपके पूरा प्रोग्राम ही फेल कर देते हैं। और राम जी ने लीला क्या की, चौकी परे पलना में प्रभु पलना राम जी पालने में पड़े पड़े अचानक चौंके और रोने लगे, जाग कर रोने लगे। कौशल्या जी बोली, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरे लाल को। तब सेवकों का ये आवाज आई ना डम 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 की, इसलिए वो। कौशल्या जी बोले, कौन है यहाँ? पहरेदार नहीं है कोई? देखो ये कौन है, भगाओ यहां से। सेवक दौड़े, चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। पहरेदार दौड़े, चलो ये कोई साधारण स्थान है, राजमहल का विशेष स्थान है। पीछे यहाँ आए बड़े खेल करने, किसी ने झोली उठा के फेंकी, किसी ने मुंड माला, चलो सामान सब फेंक दिया। शंकर जी का डमरू फेंक दिया। शंकर जी बोले कागभूषुंडी से, बच्चा समेटो सामान, चले। गुरु शिष्य दोनों सरजू जी के किनारे आ गए। बालकों ने बहुत पीछा किया, अरे बाबा वहां नहीं खेल हुआ तो हमारे दरवाजे दिखाओ, बड़ा मैदान है वहां। शंकर जी बोले, अब हमारा ही खेल बिगड़ गया, अब क्या खेल दिखाएं। सरयू जी के तट पर बैठे, रात हो गई। राम राम। कागभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा कल क्या होगा? शंकर जी बोले, सवेरा होने दो, कल कुछ और बनेंगे। बोले, ये कब तक बनते रहोगे? बोले, जब तक काम ना बन जाए। ये हमारा बनना भी तो उसकी प्रसन्नता के लिए है। पता नहीं किस वेश पर रीझ जाए, किस रूप पर रीझ जाए। अगर पता हो कि इसी वेश पर रीझता तो वैसे ही बनाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो बाबा कब तक बनते रहोगे? बोले, जब तक काम न बन जाए। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। मैं तो तरह तरह के रूप बनाकर आता हूं, किस रूप पर आप रीझे। रात्रि भर भगवान का स्मरण करते रहे। सवेरा हुआ, भगवान शंकर आज ज्योतिषी बने। आचार्य शंकर पंडित कैलाश से आए, बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। बोलो, भगवान शंकर ज्योतिषी बने, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं भगवान शंकर। हाथ देखने का तो बहाना है, उनसे क्या छिपा है। चेला के रूप में कागभूषुंडी प्रचारक, कोई मैया बच्चे का हाथ पकड़े उधर, अरे मैया ऐसे ज्योतिषी बार बार आते, चल दिखा ले, बड़े उच्च कोटि के हैं। अच्छा एक बात है, कौन ऐसा होगा जो अपना भविष्य न जानना चाहता हो? आज के युग में तो और बड़ी विडंबना है।